नमस्ते सभी को। मेरा नाम रजनी है। मैं सिस्टम में आई थी अपने बेटे के लिए, ऋषभ उसका नाम है। 12 साल का था उस समय जब मैं उसको लेकर आई थी यहाँ पे। उसको काफी सारे हेल्थ चैलेंज थे, पता नहीं चल पा रहा था क्यों हो रहा है। काफी अंडरवेट भी था वो उस समय, और बॉडी पेन होता था, जॉइंट्स पेन होते थे उसको। तो इस सिस्टम में जब मैं आई, मेरी दीदी है राधा कुमारी, वो मुझे लेकर आई थी यहाँ पे। यहाँ लेकर आई तो जब न्यूट्रिशन यहाँ स्टार्ट हुआ तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, उसका वजन बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब वजन स्टार्ट हुआ बढ़ना तो उसके साथ ही जो चैलेंज थे, उसके हेल्थ चैलेंज थे, वो उसके सभी खत्म, मतलब कि उसमें आराम मिलना शुरू हुआ। जितने भी उसके पेन हो रहे थे उसमें उससे काफी आराम हुआ। उसके साथ मेरा छोटा बेटा है, तो उसको भी नोज पल्प थी और काफी वो भी कमजोर था। उसको मैंने डायनोस्टिक दिया, उससे बहुत अमेजिंग मतलब उसका रिजल्ट आया। मैंने भी इस न्यूट्रिशन को यूज किया क्योंकि मुझे कमर दर्द था और बहुत मतलब पेन में थी मैं, भयंकर पेन होता था, जो साइटिका का पेन होता था। और ये न्यूट्रिशन यूज करने के बाद मुझे बहुत रिलीफ मिलना शुरू हुआ। इस समय मैं बहुत आराम से सीढ़ी चढ़ती हूँ, आराम से मतलब अपना काम करती हूँ। पहले तो जब किचन का काम होता था तो मैं मतलब होता था ना कि रेस्ट करके 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर 10 मिनट काम करती थी, ऐसा होता था। तो मुझे लगता था कि शायद मैं ऐसा एक समय आएगा मुझे व्हीलचेयर लेना होगा, इस तरह का मतलब नौबत उस समय आ गया था। तो जब यहाँ मैं आई, इस न्यूट्रिशन को मैंने यूज किया, इंटेक किया, तो उसके बाद बहुत अच्छा मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। आज के समय में अपने सारे काम करके बहुत एनर्जी रहता है मेरे शरीर में। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, अपना वर्क भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, दोनों काम बहुत ईजी से हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है। थैंक यू करेंगे हर्बल लैब न्यूट्रिशन का और इस सिस्टम का, और यहाँ जितने कोचेस हैं जो हमें रोज रोज कुछ ना गाइड करते हैं, और पारिस सर और आनंद मित्र। थैंक यू मैम। तो आज मैं अपने टॉपिक की तरफ चलूंगी। मैंने आज कैलोरी मैनेजमेंट के लिए कुछ मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ इस पे टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि हम यहाँ वेट लॉस के लिए आते हैं या फिर अपने आप को फिटनेस पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारी जो कैलोरी होती है वो 3 बातों पे डिपेंड करती है। वो सबसे पहला फैक्टर होता है कि हमारा जेंडर, मेल फीमेल, दूसरा होता है हमारी एज, और तीसरा जो होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। ये तीनों हमारे इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें कम कैलोरी की जरूरत होती है। तो ये ध्यान दें कि हम कैलोरी कहीं ज्यादा तो इंटेक नहीं कर रहे हैं। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, हम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस पर भी हमें नीड्स होती है हमारी कैलोरीज की, कितने हमें कैलोरी लेना है पर डे। और तीसरा जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी एज हो गया हमारा, हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमें कम कैलोरी चाहिए होता है, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम कैलोरी चाहिए होती है। तो ये 3 बातें हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि जितना हमें कैलोरी जो हमारी जो दैनिक हम जो अपना काम करते हैं दिन भर का, उसको करने के लिए हमें जरूरत होती है, और हम क्या करते हैं उससे ज्यादा हम अपनी बॉडी में इंटेक कर लेते हैं। तो हमारा जो एवरेज कैलोरी की जो नीड है वो पर डे हमारा 1800 से 2000 कैलोरी होती है। एवरेज, जो हम थोड़ा बहुत भी चलते हैं, अगर हल्का फुल्का भी काम करते हैं, तो इसी से एवरेज ये कैलकुलेशन होता है कि 1800 से 2000 ही कैलोरी की हमें जरूरत होती है। और अगर हमें वेट कम करना है तो हमें मतलब 1800 से भी कम कैलोरी की जरूरत होती है, कम लेना होता है। तो हम ये ध्यान दें कि हम जो खा रहे हैं उसमें क्या हमें ज्यादा मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमें फैट ज्यादा मिल रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, क्या ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि जो 1 ग्राम हमारा फैट होता है उससे हमें 1 ग्राम फैट से हमारा 9 कैलोरी हमें वहां पे मिलता है बॉडी में, और जो 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे हमें 4 कैलोरी हमारी बॉडी में मिलता है, बिल्कुल हाफ, यानी आधे से भी कम हमें कैलोरी मिलता है। तो जो हम फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारा वजन कब कम होगा? जब हम अपने कैलोरी का जो इंटेक है वो अपनी बॉडी में कम करेंगे। और वो कब होगा? जब हम अपने खाने पे कंट्रोल करेंगे। ये कैलोरी कट तभी होता है जब हम अपने खाने पे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो एवरेज हमारा 1800 से 2000 होता है, और अगर हम उससे ज्यादा बॉडी में ले लेते हैं, जैसे कि जंक फूड ले लिया, तला भुना है, इस तरह का अगर हम खाना खा रहे हैं, तो वहाँ कैलोरी हमारी बर्न नहीं होती, खर्च नहीं होती, वो उल्टा स्टोर होती रहती है हमारे बॉडी में। हमारा वजन कम करने का सीधा सा फैक्टर है कि कैलोरी जो हम खर्च करेंगे उससे कम हमें हमारी बॉडी में चाहिए पर डे। तो ये मैनेजमेंट अगर हम लेके चलते हैं तो हमारी वहाँ पे वेट लॉस हमारा होता है। वहाँ पे एक दिन की डिमांड अगर हम 2000 की है हमारी, और हम 1600 से 1800 अगर कैलोरी लेते हैं, तो वहाँ पर जो वेट है हमारा वो कम होता है। और इसका उल्टा अगर हम ज्यादा कैलोरी लेते हैं, जैसे कि हमारा जो इंडियन डाइट होता है, जो कहीं भी हम लोग शादी पार्टी या फिर घर पे भी स्पेशली हम लोग हर 2-3 दिन पे लोग ऐसा मतलब करते हैं, तला भुना हुआ, पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, जो मांसाहारी वो चिकन मटन खाते होंगे, और जो पराठा होता है, लस्सी होता है, मतलब सब कुछ इतना उसमें फैट होता है, ज्यादातर हम फैट ही इंटेक करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा वजन कम नहीं होता है, और ये कैलोरी क्योंकि हमने अपनी बॉडी में ज्यादा ले ली, इससे हमारा वजन कम होने के बदले हमारा बढ़ता है। वजन जो बढ़ना होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि कैलोरी जब स्टोर होती रहती है तो हमारा वजन वहां बढ़ना स्टार्ट होता है। तो अगर हम
वजन कम कर रहे हैं तो ये सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है कि वजन भी हमारा धीरे धीरे ही कम होना चाहिए, बहुत स्पीड में नहीं होना चाहिए। ना तो वजन तेजी से बढ़ता है और ना तेजी से ये घटना चाहिए, दोनों ही मतलब अगर घट रहा है तो धीरे धीरे 2 से 3 किलो 4 किलो महीने में हमारा अगर वजन कम होता है तो हमारा स्टैंडर्ड होता है। जितना हम कट करेंगे उसके हिसाब से हमारा वजन भी वहाँ स्टार्ट होता है। तो हम अगर बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैलोरी भी हम अपना जो है वो करते हैं बॉडी में, लेकिन बदले में क्या होता है कि हम टी कॉफी अगर ले रहे हैं, तला हुआ खा लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो सब बराबर हो गया हमारा, जो हमने जो कैलोरी खर्च की और उसके बदले में और अधिक हमने कैलोरी वहाँ खा ली। तो ऐसे में वजन कभी भी कम नहीं होता है। इसकी जगह पे क्या होगा कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, कैलोरी पर डे 500 से लेकर 1000 अगर हम वहाँ बर्न करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, खाने पे भी कंट्रोल हमने किया, तो उसके बाद हमारी जो वेट लॉस है वहाँ पे होता है। शुरुआत में जब भी हमारा वेट लॉस होता है तो उस समय हमारा वाटर डिस्चार्ज होता है बॉडी से, और एक ग्लाइकोजन जो हमारे मांसपेशियों में होता है वो हमारी बॉडी से निकलता है। तो ऐसे में 2 से 3 केजी हमारा वजन बॉडी से निकलता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है हमारा फैट लॉस। फैट लॉस जो हमारी चर्बी होती है, फैट पेट पे होती है, हमारे थाइस पे होती है, हमारे नेक पे होती है, हिप पे हमारी होती है, तो उसको कम करना बहुत जरूरी होता है। और वो हमारा कहाँ से कम होगा, जैसे कि हमने बात किया कि 1 ग्राम अगर फैट हम लेते हैं तो 9 कैलोरी हमें वहां से हमें मिलती है। सेम अगर 1 केजी हमें वेट कम करना है तो उसके लिए हमें 9000 कैलोरी हमें बर्न करना होगा। इसका मतलब है हमें 1 केजी फैट कम करना होगा, और 1 केजी हमें फैट जो है हमारा कम करने के लिए हमें डेली चीज पे उसके लिए काम करना होगा। यानी डेली पर डे अगर हम मान लें कि 500 से 700 कैलोरी अगर हम पर डे बर्न करते हैं, तो महीने का हिसाब कर ले तो 1500 से 15,000 से 21,000 तक कैलोरी हमने बर्न कर ली। तो इस तरह से क्या होगा कि पूरे महीने का देखिए 15,000 अगर कैलोरी बर्न होता है तो हमारा वेट लॉस वहाँ पे होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से 2 केजी हमारा अगर ये प्रोसेस हम लेकर चलते हैं, अच्छे से एक्टिविटी अपनी करते हैं, दिन भर अपना मतलब चलना फिरना करते रहते हैं और डाइट अपना कंट्रोल में रखते हैं, जो हमारा यहाँ डाइट है शेक जो हमारा होता है, जो हमें यहाँ दिया जाता है डाइट चार्ट, उसको हम मेंटेन करते हैं, और फिजिकल हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं दिन भर, तो हमारा अगर हम 15,000 कैलोरी बर्न करते हैं तो 1 से 2 केजी हमारा आराम से महीने का हमारा वेट लॉस हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, खाने पे अगर कंट्रोल करते हैं तो ये पॉसिबल हो पाता है। बदले में अगर पिज्जा, पास्ता, चाउमीन, मैगी अगर ये सब हम खाते हैं जो कि हाई हमारा फैट डाइट है, हाई कैलोरीज वाला डाइट है, उसको इंटेक करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वेट कम होने की जगह पे वेट हमारा बढ़ता है। तो खाने पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्पेशली मीठा, जो हमारा मीठा होता है उसमें क्या होता है, ज्यादातर वो चीनी से बना होता है, और उसमें हमारा फ्रुक्टोज होता है जो हमारे वजन को तो बढ़ाता ही है, और उसके साथ साथ जो उसके साथ होने वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्ट डिजीज होती है, और हमारा हार्ट डिजीज के साथ हमें टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो उसके साथ हमें होने का खतरा होता है। तो मीठा खाना, अपने खाने में मीठे को कम करें, उसकी जगह पे आप फल का यूज कर सकते हैं, जो मीठे फल आते हैं जो वेट लॉस में आपकी कोच आपको गाइड करते हैं, उसका इस्तेमाल करें। कैलोरी की काउंटिंग यहाँ बहुत जरूरी है अपने पर डे की, उसी के हिसाब से हमारा वेट लॉस भी होता है। और पैकेट वाले खाने को खाने से बचें, वो क्योंकि प्रोसेस्ड फूड होता है, और जो उसको खाने से पहले एक बार ध्यान दें, उसके जो रैपर पे लिखा होता है कितना फैट है, कितना हमें प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रोसेस्ड फूड खाने से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी किसी के कहने पर या फिर अगर हम वेट लॉस की जर्नी में है तो उस तरफ ना जाए, ध्यान दें कि हम अपना प्रॉपर सुबह ब्रेकफास्ट लें, सेक लें, अपने जो हमारा फ्रूट का जो सलाद होता है, फाइबर, वो वहाँ इंटेक करें। अपना लंच में हम प्रोटीन डाइट रखें, शाम को थोड़ा सा फाइबर ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, रात को अपना सेक ले सकते हैं। अगर ये डाइट हम फॉलो करते हैं तो इसलिए हमारा 3 से 4 केजी हमारा वजन हमारा महीने का आराम से हमारा फैट लॉस हो जाता है। तो ये हमारा कैलोरी मैनेजमेंट है। अगर हम प्रॉपर डाइट को अपना कंट्रोल पे रखते हैं, हमें खाने पे कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमें क्या खाना है वो हमें ध्यान देना है। एक बार हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम खा रहे हैं कितना कैलोरी हमारी बॉडी में वहां से हमें मिलेगा, इतना अगर हम ध्यान रखते हैं तो वहां से हमारा वेट लॉस भी अच्छा होगा, हम अपने आप को फिट भी रख पाएंगे, आइडियल वेट पे अपने आप को रख पाएंगे इजीली। तो बस इतना ही मैं बताना चाह रही थी। थैंक यू। ओवर टू तारा मैम। थैंक यू मैम। जोरदार क्लैपिंग करेंगे रजनी जी के लिए। वंडरफुल टॉपिक, वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड वंडरफुल नॉलेज। थैंक यू रजनी जी शेयर करने के लिए।